अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। प्रोफेसर सगीर जोलॉजी क्लासरूम में तमाम स्टूडेंट्स को वेलकम। डियर स्टूडेंट, लास्ट टाइम हम किंगडम एनिमेलिया की क्लासिफिकेशन के ऊपर डिस्कस कर रहे थे और ये बात डिस्कस की थी कि मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने किंगडम एनिमेलिया को डिफरेंट क्राइटेरिया की बुनियाद पर क्लासीफाई किया है। बाज़ ने सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन की बुनियाद पर क्लासीफाई किया, प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, जो कि पैराजुआ और यूमेटाजुआ है। बाज़ ने लेयर्स की बुनियाद पर क्लासीफाई किया, डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक। बाज़ ने सिमेट्री की बुनियाद पर क्लासीफाई किया, एसिमेट्री, बायलेटरल सिमेट्री और रेडियल सिमेट्री। डियर स्टूडेंट, आज जो हमारी बात चलेगी वो है क्लासिफिकेशन ऑफ किंगडम एनिमेलिया ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। सबसे पहले ये कॉन्सेप्ट होना चाहिए कि सीलोम किसे कहते हैं। अगर हम सीलोम को बुनियादी तौर पर डिस्कस करें तो सीलोम की बेसिक जो मीनिंग है वो है कैविटी। अब ये कैविटी बॉडी के अंदर मौजूद होती है, इसलिए इसको हम कहते हैं बॉडी कैविटी। लेट्स सपोज दैट डियर स्टूडेंट, जिस तरीके से हमारे पास ये ग्लास है, ये ग्लास के एक्सटर्नल बॉडी वॉल है, ये ग्लास की इंटरनल बॉडी वॉल है। आप देखिए कि इसके अंदर ये कैविटी पाई जा रही है। बेसिकली ये कैविटी क्या है, सीलोम कहलाती है। और सबसे एडवांस सीलोम ह्यूमन बींग्स के अंदर है। लेट्स सपोज दैट ये हमारा वेंट्रल बॉडी वॉल है, डोर्सल बॉडी वॉल है, और अंदर जो स्पेस है उसमें डिफरेंट ऑर्गन्स ऑर्गेनाइज्ड है। हार्ट मौजूद है, लंग्स मौजूद है, एलिमेंट्री कैनाल मौजूद है, किडनी मौजूद है। अगर आप इनको तमाम को निकाल लिया जाए तो आप इमेजिन करें कि अंदर एक कैविटी फॉर्म हो जाती है। इस कैविटी को कहते हैं सीलोम। तो सीलोम की बेसिक जो डेफिनेशन डियर स्टूडेंट बनी वो क्या है, द स्पेस इन बिटवीन टू बॉडी वॉल इज कॉल्ड सीलोम। अब क्वेश्चन ये है कि सीलोम बनता किस तरीके से। ड्यूरिंग द डियर स्टूडेंट, ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस के दौरान मेसोडर्म लेयर स्प्लिट हो जाती है और उसकी स्प्लिटिंग से कैविटी फॉर्म होती है जिसका नाम क्या रखते हैं, सीलोम। ये इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बात करेंगे डेवलपमेंटल पैटर्न के अंदर। अब आइए डियर स्टूडेंट, सीलोम की बुनियाद पर किंगडम एनिमेलिया को 3 मेजर ग्रुप में डिवाइड किया है। नंबर 1 एसिलोमेटा, नंबर 2 सीडोसिलोमेटा, नंबर 3 सीलोमेटा। सबसे पहले जो बात हमारी चलेगी वो किसके ऊपर है, एसिलोमेटा। व्हाट डू मीन बाय एसिलोमेटा, इसकी बेसिक मीनिंग को डिस्कस करते हैं। एसिलोमेटा कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज ए, सेकंड सिलोम एंड थर्ड एटा। ए मीन एब्सेंट, सिलोम मीन बॉडी कैविटी, एटा मीन कंसिस्ट या बेयरिंग। यानी कि ये वो एनिमल्स हैं जिनके अंदर बॉडी कैविटी क्या होती है, एब्सेंट होती है, इसलिए इस ग्रुप को हम क्या कहते हैं, एसिलोमेटा। जबकि ऑर्गेनिज्म क्या कहलाते हैं, एसिलोमेट। अगर इसकी डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल सी डेफिनेशन है कि दोज एनिमल्स in which coelom absent is known as acoelomata and organisms are called acoelomate। अब इनकी बेस्ट एग्जांपल, इसके अंदर 3 फाइलम क्या है, इंक्लूड किए गए हैं। नंबर 1 फाइलम पोरिफेरा, नंबर 2 फाइलम निडेरिया एंड नंबर 3 फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। अब डियर स्टूडेंट, आप ये देखें कि पोरिफेरा और फाइलम निडेरिया ये बेसिकली क्या है, डिप्लोब्लास्टिक है, इनमें मेसोडर्म मौजूद ही नहीं होती, तो इनको भी एसिलोमेटा के अंदर इंक्लूड किया गया है। जबकि फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस, जिसमें बेस्ट एग्जांपल अगर हम प्लेनेरिया की बात करें तो प्लेनेरिया जो है वो ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस वो जो मेसोडर्म लेयर है वो 2 इक्वल हाफ में डिवाइड नहीं होता। अब डियर स्टूडेंट, आप देखें ये हमारे पास अगर हम इसका अगर आप इसकी डायग्राम को देखें एसिलोमेटा और ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस, तो उसके अगर जाइगोट का जब ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक स्टेजेस टीएस लिया जाए तो ये हमें वाज़ेह तौर पर उसकी आउटर मोस्ट लेयर नजर में आती है जिसे कहते हैं एक्टोडर्म। और डियर स्टूडेंट ये देखिएगा सेकंड जो हमारे पास लेयर है, इसके सेल आपको वाज़ेह तौर पर नजर में आ रही है, ये कहलाती है एंडोडर्म। और ये बीच में ये क्या है, ये बेसिकली क्या है, गट है।
अब यहाँ पर हमें किसी भी किस्म की सीलोम मौजूद या सीलोम नजर में नहीं आ रही है, तो इसलिए इस ग्रुप के एनिमल को हम क्या कहते हैं, एसीलोमेटा कहा जाता है। सेकंड जो ग्रुप है हमारे पास वो क्या है, सीडोसीलोमेटा। सबसे पहले इसकी माइनर डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज द बेसिक मीनिंग ऑफ सीडोसीलोमेटा। सीडोसीलोमेटा combination of three Greek word. First is pseudo, second silom, and third eta. Pseudo mean false, silo mean body cavity, eta mean consist या bearing। यानी कि ये वो ग्रुप है जिसमें फॉल्स सीलोम क्या होती है, फॉर्म होती है। यानी कि ऐसे एनिमल जिनमें फॉल्स सीलोम मौजूद हो क्या कहलाते हैं, सीडोसीलोमेटा कहलाते हैं। इसके अंदर यानी कि इस ग्रुप के अंदर जो इंक्लूड है वो हमारे पास फाइलम नीमाटोडा। नीमाटोडा को निमाड हेलमंथिस भी कहा जाता है और इसका एक और नाम भी है एस हेलमंथिस। अगर आप इसके सीडोसिलोमेटा की बात करें तो इसका जो टीएस लिया जाता है गैस्ट्रुला का, तो आउटर मोस्ट लेयर हमारे पास क्या है, ये एक्टोड्रम है और ये दरमियान में डॉटेड जो दिखाया गया ये हमारे पास क्या है, मीजोड्रम है। और ये थर्ड वन हमारे पास क्या है, एंडोड्रम है। अब जो स्टूडेंट यहां पर देखिएगा कि ये जो कैविटी फॉर्म हुई है ये वाली, ठीक है, ये कैविटी जो है ना मीजोड्रम से फॉर्म हुई है, ना एंडोड्रम से फॉर्म हुई है, ना एक्टोड्रम से फॉर्म हुई है। ये बजाते खुद क्या हो गई है, डेवलप हो गई है। अब चूंकि ये कैविटी मीजोड्रम से फॉर्म नहीं हुई है इसलिए इस ग्रुप का नाम क्या रख दिया, सीडोसिलोमेटा, जबकि कैविटी क्या कहलाती है, सीडोसिलोम कहलाती है। तो बड़ी सिंपल सी डेफिनेशन है सीडोसिलोमेटा की कि दोज एनिमल्स इन विच false coelom is present known as pseudocoelomata and organisms are called pseudocoelomate। नेक्स्ट जो ग्रुप है हमारे पास सीलोमेटा। व्हाट डू मीन बाय सीलोमेटा, आइए इसकी बेसिक मीनिंग को डिस्कस करते हैं। सीलोमेटा कॉम्बिनेशन ऑफ टू ग्रीक वर्ड, फर्स्ट इज सीलोम एंड थर्ड एटा। सीलोम मीन बॉडी कैविटी, एटा मीन कंसिस्ट, यानी कि इन एनिमल्स में, इन ऑर्गेनिजम्स में ट्रू बॉडी कैविटी क्या होती है, मौजूद होती है, इसलिए इसका नाम क्या रख दिया, सीलोमेटा। यानी कि ऐसे एनिमल्स जिनमें ट्रू कैविटी या बॉडी कैविटी मौजूद हो सीलोमेटा कहलाते हैं, जबकि ऑर्गेनिज्म सीलोमेट कहलाते हैं और ट्रू सीलोम इनके अंदर मौजूद होती है। यानी कि दोज एनिमल्स in which true coelom present are called coelomata and organisms are called coelomate। अब इस ग्रुप में कौन कौन से फाइलम इंक्लूड किए गए, इस ग्रुप के अंदर फाइलम एनिलिडा से लेकर अप टू फाइलम कॉर्डेटा तक एनिमल्स शामिल हैं। एनिलिडा अप टू का मतलब एनिलिडा के बाद यूजुअली मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा, एनकॉर्डेटा इंक्लूड अप टू द ह्यूमन बीइंग, सारे के सारे क्या कहलाते हैं, ये सीलोमेटा कहलाते हैं। अगर इसके गैस्ट्रुला की बात करें डियर स्टूडेंट, यहां पर देखिएगा जब हमने इसका गैस्ट्रुला का टीएस लिया, कौन से ऑर्गेनिज्म का, सीलोमेटा ऑर्गेनिज्म का, तो आउटर मोस्ट जो लेयर है हमारे पास ये कहलाती है एक्टोड्रम, जबकि ये जो डॉटेड्स दिखाए गए हैं ये कहलाती है मीजोड्रम। और ये जो इनसाइड ब्लू कलर की लेयर है ये हमारे पास क्या है, एंडोड्रम। अब ड्यूरिंग द डेवलपमेंट होता क्या है कि ये जो मीजोड्रम के जो सेल्स हैं ये दरमियान में से एक दूसरे को दूर धकेलना शुरू कर देते हैं। यानी कि एक दूसरे को दूर धकेलना शुरू करेंगे तो साथ साथ देखिएगा आपको दरमियान में स्पेस नजर में आ रही है। अब ये जो स्पेस है बेसिकली इस स्पेस को हम कहते हैं सीलोम। क्या कहलाता है ये, सीलोम कहलाता है। और ये जो एक्टोड्रम की तरफ
लेयर फॉर्म हो रही है, इसको कहते हैं सोमेटिक लेयर, सोमेटिक लेयर। और जो अंदर की तरफ एंडोडर्म की तरफ बढ़ रही है, इसका नाम रखते हैं स्पिलेनिक लेयर। अब दोनों लेयर्स देखें, जब मेसोडर्म स्प्लिट हुई तो ये स्पेस फॉर्म हो गया। बेसिकली ये स्पेस क्या कहलाता है? सीलोम कहलाता है। क्या कहलाता है? सीलोम कहलाता है। अब डियर स्टूडेंट, ये जो सीलोम फॉर्म हुई ड्यूरिंग द गैस्ट्रुलेशन प्रोसेस क्या हुआ? फॉर्म हुआ। और सोमेटिक लेयर और स्प्लेनिक लेयर इन फ्यूचर जब इंशाल्लाह डेवलपमेंटल पैटर्न डिस्कस करेंगे, वहां पर डिटेल से बात होगी, तो इनसे मुख्तलिफ ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं। अब बेसिकली ये जो एक्टोडर्म है, मेसोडर्म है और एंडोडर्म है, ये कहलाते हैं थ्री जर्मिनल लेयर्स। क्या कहलाते हैं? थ्री जर्मिनल लेयर्स। जर्मिनल लेयर इसलिए कहा जाता है कि दे फॉर्म द ऑर्गन्स ड्यूरिंग द डेवलपमेंटल स्टेजेस, सो नेम इज थ्री जर्मिनल लेयर्स। और हर लेयर से डिफरेंट ऑर्गन्स बनना शुरू हो जाते हैं, और ऑर्गन्स बनने के प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनोजेनेसिस कहते हैं। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो टॉपिक था हमारे पास सीलोम एंड टाइप्स ऑफ सीलोम, या टाइप्स ऑफ एनिमल्स, या क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स ऑन द बेसिस ऑफ सीलोम। सीलोम को हमने डिफाइन किया कि स्पेस इन बिटवीन बॉडी वॉल इज कॉल्ड सीलोम। फिर उसकी तीन मेजर ग्रुप्स हैं। ए सीलोमेटा, जिनमें सीलोम एब्सेंट होती है। इसमें जो एनिमल्स फाइलम इंक्लूड है, फाइलम पोरीफेरा, फाइलम निडेरिया और फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थिस। सीडोसीलोमेटा, जिनमें ट्रू सीलोम मौजूद नहीं होती। इसका यह मतलब है कि मेसोडर्म से वो सीलोम फॉर्म नहीं होती, और इसके अंदर फाइलम निमाटोडा इंक्लूड किया गया। तीसरा हमारे पास ग्रुप था डियर स्टूडेंट, जिसे हम कहते हैं सीलोमेटा, यानी कि मेसोडर्म से ट्रू सीलोम की क्या होती है? फॉर्मेशन होती है। और ये कहां से शुरू होते हैं? फाइलम एनिलिडा से लेकर अप टू कॉर्डेटा तक। तो डियर स्टूडेंट, उम्मीद है कि ये लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो आप लोग इसको बार बार रिपीट करके देखिएगा भी। अगर कोई बात समझ में नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, इंशाल्लाह वो प्रॉब्लम आपका सॉल्व हो जाएगा। तो जब तक प्रोफेसर सगीर ज़ूलॉजी क्लासरूम को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।